गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो एलिसन का मैच देखती है, उसे काफी ज्यादा खुशी होती है और जब मैच में उसे कोई हक करता है और कोई उसे अपलिफ्ट करता है तो उसे ये बात देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाती है और वो इतना हक जता के एलिसन पे हक कर लेती है। पर एलिसन उसका सिर्फ नॉर्मली देखती है, हंसने लग जाती है और उसे मनाने के बजाय वो R&D करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर क्रियांशी कैसी है। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो अपने लिए मॉडल ढूंढ रही रहती है, पर फाइनली उसे मिलता है कि यार अब सुनी को बुला लेना चाहिए। तो सुनी को जब बुलाती है तो मॉडलिंग के लिए उसे ट्रेन कर रही रहती है, उसे बताती है। तो इस बीच में भी उनका मतलब छोटी मोटी टकराव होती ही रहती है कि जहाँ पर श्रेया का ये मतलब होता है कि मैं तुम्हें अपलिफ्टमेंट दे रही हूँ, जहाँ पे सुनी कहती है जब इतनी अच्छी मॉडलिंग आती है, फेस भी अच्छा खासा तुम ही कर सकती थी। बट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, वो बोलना कुछ और चाह रही रहती है और ये समझती कुछ और है। वहां पर इन दोनों का क्लैश स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टीना जोया के साथ घूमने जाती है अच्छा खासा, लेकिन वहां पर उसे देखने को मिलता है कि जोया के सामने क्रिस्टीना बहुत रो रही है। अब उसके आगे क्रिस्टीना वहां पर काफी देर तक रो रही रहती है। जोया को समझ में नहीं आता है कि उससे कुछ गलती हो गई है क्या, इसलिए वो बार बार एक ही चीज बोले जाती, क्रिस्टीना हमने कुछ आपको हर्ट कर दिया है क्या, हमने आपसे जबरदस्ती करी क्या यहाँ पर आने की, रात के 12:30 बजे कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने जोर जोर से रो रहे हो, मैं कैसे करूं, हमें प्लीज समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या चाहते हो। क्रिस्टीना रोई जा रही रहती है। तभी वहां से उसका एक फोन बजता है और उस फोन पे एलिसन रहती है। तो एलिसन का फोन जोया उठाती है और एकदम से कहती है सुनिए, हम इनकी दोस्त कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रो रही हैं, आप वही हो ना जो एक्चुअली मैं पार्टी में इनके साथ मिली थी। तो तभी वहां से एलिसन बोलती है यस शी इज क्राइंग और don't left her alone, be stay with her, she right now she needs you, please stay with her, and if she is crying allow her to cry almost, and all the garbage which is inside her heart let them go, please handle her, she really needs you. तभी जोया कहते I don't know how to handle her, I don't know why she is crying. तो जोया कहती है she is crying because she lost her friend and today is her friend's birthday. So she is crying so madly. Please try to understand. Don't left her alone. So yeah, it's a kindly request from my side. I am Alison friend. आई एम क्रिस्टीना फ्रेंड, आई एम एलिसन। तो कहती ओके और ऐसे कह के वो फोन रख देती। अब यहाँ पर जोया को एक चीज पता चलता है एलिसन से बात करके कि वो रो रही है क्योंकि उसको रोने का रीजन यही है कि उसने उसकी फ्रेंड जिसको वो लॉस कर चुकी है उसका आज बर्थडे था, तो बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। अब जोया उसके पहले पूरे बैक को रब कर रही रहती है और फिर थोड़ी देर तक वो रोती रहती है। जब वो रो के थक जाती है, सिलक के रोने लग जाती है, तभी वो एकदम से जोया को हक करती है और जोया की कमर को पकड़ के उसे बहुत टाइटली रोने लग जाती है। और ये देखकर जोया की भी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। जोया भी मतलब ऐसे किसी को दर्द में रोता हुआ देख के उसे भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहता है कि हालांकि हम इसे समझाएं तो समझाएं कैसे और क्या बोले, क्योंकि कुछ बोलने के लिए हमारे पास अभी है भी नहीं, तो उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है। इसलिए वो बहुत टाइटली उसे कर रही रहती है। क्रिस्टीना उसके आंखों में देख रही रहती है तो जोया की भी आंखों में से आंसू निकल रहा रहता है और क्रिस्टीना की आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल रही रहती हैं और दोनों बहुत ज्यादा डीपली उस इमोशंस को फील कर रहे रहते हैं और वो बस क्वाइट मोमेंट में बस रो रही रहती है। तभी जोया उसे उठाती है और वहां से और वो बस देख रही रहती है। जब वो थोड़ा सा उसकी एकदम से बस आंखों से उसको देख रही रहती है, एक फॉरेन गर्ल जो काफी दिखने में काफी सुंदर, और उसे इतना रोता हुआ जोया का तो दिल भर आता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी फॉरेनर कोई गर्ल को रोते हुए देखा नहीं था। आखिर उसकी जो परवरिश हुई थी इंडियंस लोगों के बीच में हुई थी और फॉरेनर्स इज लाइक ऑलवेज द हैप्पीएस्ट पर्सन, उनको ऐसा लगता था। बट जोया ने जब क्रिस्टीना को जाना तो उसने जाना कि दर्द क्या होता है। तब उसने जाना कि दर्द सिर्फ एक इंडियन लोगों को नहीं होता, फॉरेनर्स के अंदर भी वही फीलिंग्स होती है, बस
जज्बा और चीजें हम इंडियंस उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, शायद फॉरेनर्स उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, पेन पेन होता है। तो वो जोया को समझ में आ रहा रहता है, और जोया जब उसको इतने हक करती है, उसके साथ वो फील आता है उसको कि बाप रे उसका दर्द कितना बड़ा है, तो वो थोड़ी देर उसके साथ खामोशी से बैठती है, उसे टाइटली हक करती है, और वो दोनों वहां पर एकदम गार्डन एरिया के एकदम कोने में पीछे वो ट्री रहता है, उस ट्री से दोनों एक दूसरे को टिका के बस शांति से हाथ पकड़े हुए देख रहे थे। उस समय किसी ने भी हिम्मत करके एक लफ्ज तक बोलने की हिम्मत नहीं करी। जोया चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, पर जोया ने उस समय सिर्फ उसकी आंखों को पढ़ना चाहा कि अगर वो कंफर्टेबल होगी तो उससे पूछेगी कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और अगर वो ठीक होगी तो क्रिस्टीना खुद कह देगी। क्रिस्टीना के दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे दर्द को ये समझ रही है और मेरे को छोड़ के या नहीं जा रही है, और आज पहली बार था आफ्टर द 1 year शी क्राइड अ लॉट। मतलब जो गार्बेज था वो उसने पहली बार रो के निकाला था। बहुत दर्द था उस इन दोनों के मतलब सामने, उसके जो ऑरास को आप फील कर सको तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैडनेस और पेन ही फील होगा। दोनों काफी ज्यादा दर्द में रहते हैं। थोड़ी देर के बाद रात का मिड हो जाता है, 2 बज चुके रहते हैं, और अब यहाँ पे जोया को लगता है कि अब यहाँ से उठ के चलना चाहिए। तो जोया क्रिस्टीना को कहती है चलिए उठिए, और वहां से कैब बुक करती है, और कैब बुक करने के बाद उसे बिठाती है। जोया सिर्फ देख रही थी कि क्रिस्टीना उससे कोई सवाल नहीं पूछ रही है, कुछ नहीं पूछ रही है, बस उसको सिर्फ देखे जा रही है, और उसकी आंखें और इन दोनों की आंखों में बात हो रही थी कि लाइक मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बट तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रही हो। लेकिन यहाँ पे जोया कह रही रहती है कि नहीं, मुझे अभी तुमसे कुछ नहीं पूछना है, अभी ये वक्त सही नहीं है कुछ पूछने का, थोड़ा इंतजार करो, मैं सब जानना चाहूंगी। और ऐसे करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जोया काफी समझदार रहती है, और वो जूनी की अक्का रहती है, अक्का मीन्स बड़ी सिस्टर रहती है, तो अक्का रहती है, तो उसको इतनी मैच्योरिटी रहती है। तो वहां से जो होटल उसके लिए बुक की गई थी जो एयरलाइंस वालों ने, वो वहां पर ले जाती है, उस रूम पे उसको लेकर जाती है, और थोड़ी देर वहां पर, वो सिंगल रूम रहता है बट दे विल बी मैनेज इन द 1 बेड। तो वहां पर जाते हैं, दोनों वहां बैठते हैं, और जोया जो रहती है वहां से अपने जो वहां पर आपको पता ही होगा कि अगर आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो तो वहां पर केटल ऑलरेडी रखी रहती है, दूध पाउडर्स चीनी वगैरह सब अवेलेबल रहती है फॉर मेकिंग ऑफ एनी कॉफी। और वो तो वहां से जोया उठ के सबसे पहले कॉफी बनाती है, और कॉफी अच्छे से बना के शुगर वगैरह वहां पे थोड़ा सा लिमिट में डाल के वहां पर क्रिस्टीना के पास आती है, और उसे सिर्फ वो एक कप ऑफ कॉफी उसको देती है, और बोलती है कि पी लो आप पहले। तो सोया के ये गेस्चर से क्रिस्टीना समझना तो चाहती है, पर क्रिस्टीना कुछ कहती नहीं है, बस वो हाथ में वो कप लेके बैठी रहती है। जोया उसके साइड में आती है और उस कप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करती है उसके हाथों से, और कहती है पियो, यू फील बेटर, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज पी लो। और जब वो इतने प्यार से कहती है तो क्रिस्टीना को भी वो फील होता है कि यार एक अनजान लड़की के सामने मैं अपना इतना दर्द बयान कर रही हूँ, ये तो मेरे साथ हैप्पीली एंजॉय करने आई थी ऑस्ट्रेलिया, एंड आई एम जस्ट गिविंग हर पेन। बट फिर भी क्रिस्टीना 2 सिप पीती है, और बस एक बार जोया को फिर से वो हक करती है। जोया उसे बहुत टाइटली हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है क्रिस्टीना सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं पर हूँ, डोंट फील अपसेट कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्रिस्टीना बस अपना सर उठाती है और उसकी तरफ देख के बोलती है प्रॉमिस। सोया अपना हाथ आगे करके बोलती है प्रॉमिस, और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती हूँ। क्रिस्टीना बस फिर से उसको हक करने लग जाती है। थोड़ी देर में हक करते करते जो हमारी क्रिस्टीना रहती है
वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी रहती है। जोया को भी उसका हग अच्छा लगता है और दोनों एक ही बेड पे लेटे रहते हैं। क्रिस्टीना ने बहुत टाइटली अपना हग किया रहता है और अपना जो शोल्डर, उसका जो शोल्डर रहता है मीन्स हमारा जोया का, उस पर अपना सर रखा रहता है, उसे टाइट हग कर रही रहती है। लेकिन पूरी रात भर दोनों एक दूसरे को उस चीज के बारे में बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ जो जोया रहती है वो उसको आराम से कंसोल कर रही रहती है, उसके पूरे बालों में हाथ फहरा रही रहती है, उसको बहुत प्यार से कर रही रहती है और उसके बाल को थोड़ा सा हेड मसाज कर रही रहती है। और जो क्रिस्टीना रहती है वो रोए जा रही रहती है, उसके आंखों में से आंसू जो उसके शोल्डर है वहां पर उसकी जो टी शर्ट रहती है उस पर गिर रहे रहते हैं और ये बात उसे भी समझ में आ जाती है। और उस दिन वो रात में यही इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मिड ऑफ दिस यही चल रहा रहता है। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्रियांशी रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है, सब चीजें ऐसे उठा रही रहती है, बहुत देर तक फोन अपने हाथ में देखती है, रात हो जाती है। बट उसमें हमारी एलिसन ने उसे एक भी मैसेज नहीं भेजा रहता है, तो एलिसन का मैसेज न भेज के उसे भी मतलब बहुत हर्ट होता है। वो कहती है कितनी इगोइस्टिक लड़की है, मैं थोड़ा सा रूड गई हूँ तो मुझे मनाना तक नहीं आता है। और इस तरीके से वो भी पूरी रात भर यही विचार करते हुए सो जाती है। और वहां पर जो एलिसन रहती है वो एक्चुअली में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही रहती है। वो लैपटॉप उठाती है, क्रियांशी अग्रवाल के बारे में सर्च करती है, हु इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, हाउ शी इज अ पेड ऑफ एंड व्हाट वाज हर नेटवर्थ, वो कितना कमाती है, क्या करती है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, किस टाइप का उसका नेचर है, वो हर एक एक चीज जानने की कोशिश कर रही रहती है। बिकॉज उसे डील उस लड़की के साथ करना रहता है जिस लड़की को के बारे में उसे पता ही था। एलिसन हमेशा से वो एक एलिसन जो रहती है वो स्पोर्ट्स वाली रहती है, मतलब वो एथलेटिक रहती है। तो एथलेटिक का क्या होता है कि मैच जब भी वो लोग खेलने जाते हैं तो वो हमेशा से स्टडी करते हैं कि भाई किसके अगेंस्ट वो टीम पे अपने खेलने जा रहे हैं। मतलब वो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो इंडिया के टॉप प्लेयर्स के बारे में वो जानेंगे कि किसकी बॉलिंग अच्छी है, किसकी चीजें अच्छी हैं। अगर न्यूजीलैंड हो गया, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया, और भी लोग हो गए जैसे अदर्स कंट्रीज है, तो दे हैव टू यूज द लाइक वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे एलिसन अगर एक क्रियांशी अग्रवाल को भी जानना था तो उसका वही मेंटालिटी, वही माइंडसेट था कि भाई अपना होमवर्क तो कंप्लीट करो, मैं इस लड़की के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। ओके, वी रैंडमली वी मीट, रैंडमली वी जस्ट हैंग आउट, but how to handle the anger of a girl who is not who is a NRI, non-resident of India, no, belong to the Indian company, non-resident of Australia. So it's completely foreigner for actually for Alison, वो उसकी फॉरेनर रहती है तो उसके लिए उसको डील करना थोड़ा था। तो वो अपना एक कंप्लीट तरीके से रात भर बैठ के वो थोड़ा सा सर्च करती है तो उसे पता चलता है उसके खाने पीने की चीजें, वो पूरा मतलब रिसर्च आप डीपली कर लेती है, जितना तो क्रियांशी ने भी एलिसन के बारे में नहीं जाना होता है। वो रात उन दोनों का बस यही चल रहा रहता है, एक गुस्से में रहती है और एक रिसर्च करने में बिजी रहती है। यहाँ पर जो क्रियांशी रहती है वो रिसर्च मतलब वो वेट करते करते फिर सो जाती है और एलिसन वहां पे करती है। तीसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो श्रेया यहाँ की हमारी टॉप क्लास बिजनेस वुमेन रहती है, आइकॉन रहती है और वो पलाश में अपना जो शो स्टॉपर होती है उसको जूनी को तैयार करती है। जब उसे लगता है कि जूनी अब तैयार हो चुकी है तो वो वहां से चली जाती है और वो जाते टाइम अपनी ही पीए को बोलती है कि अभी बस 1 घंटे में शो स्टार्ट होने वाला है, इनको बोलो रेडी हो जाए। और वो वहां से चली जाती है बाकी अरेंजमेंट्स देखने के लिए, बाकी लोगों को सब कुछ देखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जूनी तैयार होने लगती है और जूनी को पता चलता है कि ये जो चल रहा है वो किसके अगेंस्ट है। वहां का एक सबसे बड़ा डिजाइनर रहता है, उसका रहता है, पर वो डिजाइनर जो रहता है वो राजीव मल्होत्रा जैसा एकदम टॉप क्लास का डिजाइनर नहीं रहता है, वो मतलब नॉर्मल डिजाइनर रहता है। बट प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि उसके बारे में बहुत सारे इश्यूज और आपको सुनने को ये मिले रहते हैं कि दैट
ही इज टाइप ऑफ द पर्सन लाइक वुमेनाइजर है वो, और उसे वुमेन्स के साथ रिलेशंस बनाना ये सब अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीजें जूनी को पहले से पता था, पर एज यूजुअल शो स्टॉपर रहती है तो वो कुछ कर नहीं सकती है, वो चुपचाप जाके रेडी हो जाती है। उसे पता रहता है कि उसकी इंडस्ट्रीज में ये सब कॉमन है। जब कास्टिंग काउच में वो उसको फंसा लेते हैं तो ये सब चीजें तो एक नॉर्मल चीज है उन लोगों के लिए। थोड़ी देर के बाद शाम का रात का टाइम रहता है और शो स्टॉपर रहती है वो। शोज बहुत अच्छे से होता है, काफी अच्छे से शो होता है। वो बहुत एलिगेंट तरीके से अपनी वॉक करती है, रैंप वॉक, काफी पैशनेट तरीके से उसका पूरी वॉकिंग होती है। और लास्ट में जो वहाँ का जो डिजाइनर होता है उसके साथ वो बाहर आती है। तो जब जो डिजाइनर रहता है वो बार बार जूनी की कमर को बहुत टाइटली पकड़ रहा रहता है और फोटोज खिंचवाते टाइम उसके जो चिक्स होते हैं उस पे अपने किस कर रहा रहता है। और श्रेया जो होती है दूर से ये सब देख रही रहती है और जूनी को मतलब गुस्सा आ रहा रहता है तो वहां पर दिखता है। तो तभी जूनी की नजर श्रेया पे जाती है, श्रेया की नजर जूनी पे जाती है। श्रेया वहां पे अपनी आंखों से बोल देती है कि तुमने अगर यहाँ पर कोई भी इशू क्रिएट किया, तुम्हें तो मैंने सेकंड चांस दिया, यू विल बी डेड। फिर वो अपनी नजर हटाकर वहां की जो पीए रहती है उसे, और पीए बस अपने इशारों में कह रही रहती है कुछ मत करना, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि वो जो हरकतें कर रहा है, बार बार उसकी कमर को टच कर रहा है थोड़े से सिड्यूसिंग वे में, और ये सब सबको दिख रहा रहता है। बट एज यूजुअल वो तो वहाँ की एक प्रोडक्ट है तो उसे वो कुछ कर नहीं सकती है। तो सुनी वहां पर चुपचाप रहती है। सुनी वहां से निकल जाती है और अपने ड्रेसिंग रूम पे जाती है, वहां पे कपड़े चेंज कर रही रहती है और शो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता है। जैसे ही वो वहां से निकल जाती है और सब चीज होती है तो वो बाहर जाती है, अपने नॉर्मल ड्रेस पहनती है और बस वहाँ की जो पीए रहती है उसे मिलती है। वो बोलती है अब अभी और कुछ रुकना है? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें श्रेया मैम के लिए रुकना पड़ेगा बिकॉज श्रेया मैम आपसे बात करना चाहती हैं। पिछली बार भी जूनी तुम ऐसी बहुत जल्दी भाग गई थी, इस बार ऐसी कुछ हरकतें मत करो कि श्रेया मैम को मैं अब फेस नहीं कर पाऊंगी। और तुम्हें पता है श्रेया मैम का गुस्सा काफी ज्यादा गुस्से वाली है वो कहती है कि ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर लूँ। तो कहती है तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं? तो कहती है नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो कहती है वहां पर जाओ, खाने का है, आराम से खाना खा लो। ऑफ कोर्स ये इवेंट है, इवेंट के साथ खाने पीने का भी अरेंजमेंट्स होता है, जाओ खा लो। तो कहती है पर मैं जा सकती हूँ? तो कहती है ऑफ कोर्स यार, सब जा सकते हैं, जाके खा कर आओ, जब तक श्रेया मैम फ्री हो जाएंगी। जूनी वैसी करती है, पीए ने जैसा बोला रहता है वो चुपचाप जाती है, वहाँ खाना पीना खा लेती है। और आखिर वो व्हेन द मिडिल क्लास पर्सन गेट अ फूड, उनके लिए वो फूड की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। बिकॉज रोटी के लिए अगर आप लड़ रहे हो और फिर वो आपको मिले तो उसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल होती है। आसानी से कोई चीज मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर जो चीज के लिए आप लड़के आपको मिलती है उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो वहां पर वो बहुत लिमिट में ही खाना लेती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर खाना वेस्ट हो तो कितना दर्द होता है। तो बहुत चीजें लिमिट में लेके चुपचाप वहां पर जाती है, वहां रेस्टोरेंट पे बैठती है और वहां पर मतलब बफर सिस्टम रहता है, लेकर वो वहां पे बैठ जाती है। जैसे वो चुपचाप वहां पर खा रही रहती है तो हमारे यहाँ वो जो डिजाइनर रहता है वो आकर उसके बाजू में बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है और बोलता है वाओ, यू आर ब्रिलियंट टुडे, बहुत अच्छा काम किया है आपने। वैसे आपका पलाश में फर्स्ट टाइम है ना? तो वो बोलती है सेकंड टाइम, मैं इससे पहले भी शो स्टॉपर रह चुकी हूँ। ओह ओके, माय बैड, मुझे पता कैसे नहीं चला कि आप शो स्टॉपर रही हो। वैसे यहाँ पे कोई भी लड़की शो स्टॉपर रहती है, मुझे बहुत जल्दी पता चलता है। वैसे सच कहूँ, यू आर वेरी वेरी गुड। आपके अंदर वो पोटेंशियल्स और आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप कुछ बन सकते हो। यू आर अमेजिंग, यू नॉट ओनली अमेजिंग, यू आर डैम अमेजिंग। सक्सेसफुल होना चाहती हो? तो जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर रही रहती है और वो बार बार उसके हाथ टच कर रहा रहता है, तो जूनी अपने हाथों को पीछे कर रही रहती है। तभी वो कहता है सक्सेसफुल होना है कि नहीं? तो
सुनी अपना साइड में होकर उसे बोलती है, हाँ सक्सेसफुल किसको नहीं होना है, मैं भी होना चाहती हूँ, हमें क्या इशू होगा सक्सेसफुल होने से, आखिर सक्सेसफुल होने के लिए ही तो हम इस इंडस्ट्रीज में आए हैं। तो तभी वो कहता है सक्सेसफुल होना है तो मेरे साथ रहो ना, मैं तुम्हें बहुत सक्सेसफुल बना दूंगा, इतना सक्सेसफुल कि तुम अपने आप को ये पलाश से भी ज्यादा चाहिए। यू नो व्हाट, मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर जो नेशनल तो करता ही हूँ, साथ ही साथ मेरे ज्यादातर ब्रांड इंटरनेशनल होते हैं। और मेरी इंटरनेशनल में एक बहुत अच्छी दोस्त है मेरा, उसकी टॉप मॉडल एजेंसी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां का शो स्टॉपर बना सकता हूँ। जुनी बोलती है ओके। तो वो बोलता है हाँ तो तुम हाँ करो। तो वो बोलती है हाँ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनी पूछती है। तो तभी वो बोलता है हे बेबी यू नो ना, नथिंग इज फ्रीली अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी चीज फ्री की कहाँ मिलती है। तुम मुझे इस चीज के लिए हाँ करो और मैं तुम्हें कुछ और चीज दे दूंगा, दोनों में एक डील हो सकती है ना। जूनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा रहता है और वो बस अपने दोनों हाथों को नीचे रख के अपनी मुट्ठी बांध के बस कंट्रोल कर रही रहती है कि फिर से उसके साथ यही सलूक हो रहा है। और इस बार अगर उसने कुछ इसका मुंह तोड़ दिया तो पलाश से भी जाएगी और करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो बेचारी करे तो क्या करे। तभी वो जो डिजाइनर होता है वो अपनी कुर्सी से उठता है और एकदम से उसके पास जाता है और उसके बालों पे हाथ फेरने लग जाता है और उसके बालों को साइड में करता है और बोलता है खाना खाते टाइम बाल आगे जा, ओ माय गॉड तुम्हारे हेयर्स काफी लॉन्ग है, मैं इसको जरा पीछे कर देता हूँ। और वो पीछे उस इंटेंशन से करने की सोचता है कि जो जूनी के हेयर्स काफी अच्छे लॉन्ग रहते हैं तो उसकी वजह से उसका जो फ्रंट पार्ट रहता है वो हाइट मतलब ढक रहा रहता है, तो वो उसको हटाने के लिए करने लगता है। अब जूनी का गुस्से का लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसकी आंखों में से वो गुस्सा दिखने ही वाला रहता है। और जैसे ही जूनी थोड़ा सा अपनी चेयर ऊपर करती है, साइड में हो जाती है, उसी तरफ देखती है, तभी वहां से वो कुछ बोलती, तभी पीछे से एक हाथ जूनी के कंधे पे जाता है और वो उसे खींच के पीछे करती है और सीधा आके बोलती है और आप उसे सक्सेसफुल कैसे करेंगे मिस्टर? क्या आप उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए क्या करना चाहेंगे? होटल बुक कराऊं आपके लिए? ओह, तो तभी वो कहता है श्रेया मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कहना क्या चाह रहे थे आप मेरी मॉडल के साथ? हाँ मिस्टर, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, बट शायद आपको पता होना चाहिए कि ये पलाश इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर ये टुच्ची हरकतें नहीं होती है, ना कॉस्टिंग काउच टाइप का होता है। और ये मेरी मॉडल है, इसे अगर टॉप तक लेके जाना है या इंटरनेशनल मॉडल बनाना है ये श्रेया राय सिंघानिया डिसाइड करेगी। और आपने क्या सोचा ये अकेली है, आप इसके साथ कैसे भी बात करोगे, किस तरीके से भी कुछ भी बिहेव करोगे और इजीली ये बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और ये चुपचाप सुनती रहेगी और आपने जो हरकतें आप कर रहे हो वो चलती रहेगी। इसके पीछे मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ, याद रखो। और शेरनी का अगर वार मिले ना बहुत कुछ प्रॉब्लम में हो जाओगे आप, इसलिए चुपचाप जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है वो आपका हो चुका है, आप जा सकते हैं, बट किसी के साथ भी मिसबिहेव करना आई डोंट अलाउ इट। जाइए यहाँ से। और ये बोल के जाने लगती है। जूनी की आंखों में इतना गुस्सा रहता है और जूनी फिर भी मतलब बोलते ना कि वो सेटिस्फाइड नहीं होती अपने रिवेंज पे, तो वो क्या करती है जैसे वो जा रहा रहता है वो कुर्सी को एकदम लात मार देती है और उससे कुर्सी से टकरा के वो गिर जाता है। और श्रेया यहाँ पे गुस्से की नजरों से जूनी की तरफ देख रही रहती है और उसकी तरफ देखती है। वो वहां पर बोलता है ये क्या बदतमीजी है, तो वो कहती है गलती से हो गया होगा, शायद आप कुछ ज्यादा ही गिरे हुए हैं इसलिए हर जगह थोड़ी थोड़ी बात पे गिर जाते हैं, इसलिए बाद में भी आप ऐसे गिरे थे, जा सकते हैं आप। और ऐसे करके जाती है।
जूनी की तरफ एकदम श्रेया गुस्से से देख के बोलती है, ये क्या बदतमीजी थी, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ी थी, तुम्हें उसको फिजिकली क्या करना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारे करियर से प्यार नहीं है क्या? तभी जूनी देख के बोलती है, करियर से ज्यादा प्यार मुझे मेरी इज्जत से है, ऐसे लोगों के सामने मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। तो कहते हैं, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, और तुम्हें पता है वो वहां का टॉप डिजाइनर है, उसको अगर कुछ बोलना मतलब मेरे उसके साथ कॉन्टैक्ट्स खराब होंगे, वो अगली बार जो जाएगा वो दूसरे मॉडल एजेंसीज पे जा सकता है, अपने डिजाइनर सूट्स है वो मेरे यहाँ लॉन्च ना करे, ये सब जानते हुए भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वो सब चीजें नहीं दिखती है। तो सुनी बोलती, ओ आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझे, अगर आप नहीं भी आती ना तो मैं उसे संभाल सकती थी, लेकिन आपने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, मुंह की शटर बंद करने के लिए, इसलिए मैंने चुपचाप रहा। बट आप उसे इतने प्यार से समझा रही, एक थप्पड़ तक नहीं मारा आपने। अरे वो मेरे साथ पूरी की पूरी रैंप वॉक में मुझे टच करे जा रहा था, घिन आ रही थी मुझे अपने आप से, बट वो चीज आपको क्या समझ में आएगी, आपके लिए तो दिस इज जस्ट मॉडल। तो कहती तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे लिए लड़ रही थी। तो कहते हैं, हाँ मेरे लिए नहीं लड़ रही थी, आप अपने पलाश के लिए लड़ रही थी, क्योंकि आपको आपकी पलाश की रेपुटेशन पता थी, और आपको ये भी पता था कि अगर आप नहीं आती और मैंने उसको मुक्का उक्का मार दिया होता ना तो आपकी पूरी की पूरी हालत खराब हो जाती। कहती यू आर द इम्पॉसिबल जूनी। तो श्रेया ये बोल के वहां से जा ही रहती है, और श्रेया भी एकदम स्पीड में रहती है, ध्यान नहीं देती, टकरा के गिरने वाली रहती है, तभी जूनी उसे पकड़ती है और कहती है, ध्यान से देख के चला करो, आप गिरी हुई नहीं हो और आपको गिरने में दे नहीं सकती हूँ। बस ऐसे खड़े करती है, और तभी श्रेया और जूनी की आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। उतनी देर में पिया आ जाती है और वो बोलती कि मैम आप ओके हैं। तो जूनी वहां से चुपचाप वहां से साइड होकर चली जाती है। हाँ, श्रेया बोलती है ये लड़की का कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहती है इस बार भी उसने कुछ किया क्या? तो कहती नहीं, इस बार तो मैं सही टाइम पर आ गई थी, वरना तो वो उस डिजाइनर का मुंह ही तोड़ने वाली थी। तो कहती तो उसने उसके साथ कुछ किया क्या? वही बाकी मॉडल्स के साथ उसका बोलना, कुछ मॉडल्स तो बेवकूफ रहती हैं और कुछ तो समझदार रहती हैं। और ये बोल के वहां से चली जाती है। इस रात तरीके से ये सबकी रात यहीं पे कट जाती है। सुनी अपने घर चली जाती है, श्रेया वहां पर अपने इवेंट्स और इन सब में बिजी रहती है। और ये हो जाता है जब मॉर्निंग का टाइम होता है, तो जब क्रियांशी सुबह सुबह उठती है तो वो एकदम फ्रेश माइंड से उठती है, और तब वहां पर वो देखती है कि उसका एक मैसेज आया रहता है, और वो मैसेज में बहुत अच्छा इंडियन कोट लिखा रहता है, और उस इंडियन कोट को एलिसन ने दिया रहता है। और उसका मतलब ये रहता है कि वो शायरी टाइप रहती है, और उसका इन शॉर्ट में मतलब रहता है कि सुबह की रोशनी जितनी ब्राइट होती है, जितनी अच्छी होती है, उसी तरीके से तुम भी मेरे लिए उतनी ही रोशनी बनकर आई हो, और मेरी लाइफ को भी उतना ही हैप्पी लव यू बना रही हो। मतलब ये जब वो सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है कि वाह वाह एलिसन ने किया। वो बहुत एक्साइटेड वे में कूदती है अपने चीज पे, और वो बहुत होती है। तभी वहां पर तो जब वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज्यादा एकदम से कूदने लग जाती है, और वो तुरंत जो सोचती है, फिर वो एकदम से मोबाइल उठाती है और मोबाइल उठा के देखने लगती है कि एलिसन को मैं कॉल करूं कि नहीं। और वो सुबह के टाइम 7 बज रहे रहते हैं, तो वो पहले सोचती है, फिर वो कहती करूं कि नहीं करूं। फिर एकदम से उसको याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया टाइमिंग एंड इंडियन टाइमिंग इज टोटली डिफरेंट। 5 आवर्स पहले, मतलब वो 5 आवर्स अहेड होता है आपसे, मतलब 5 घंटे पहले आपसे चलता है ऑस्ट्रेलिया का टाइम। तो वो जैसी देखती है तो वो कहती है अभी तो उसके यहाँ बज रहा होगा, तो वो जैसी उसको वहां पर वीडियो कॉल कर देती है। और खुद तो पहले थोड़ा बहुत ठीक होती है क्योंकि उसको वीडियो कॉल करना रहता है, तो वहां पर एलिसन होती है जो अपना वीडियो कॉल्स नहीं पिकअप करती है। इस तरीके से वो पिकअप ही नहीं कर रही रहती है वीडियो कॉल्स। थोड़ी देर के बाद वो 1 या 2 बार लगाती है, तभी वहां पर जो एलिसन होती है उसको वीडियो कॉल एकदम से पिकअप करती है। तो वहां पर जो एलिसन रहती है वो मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर रही रहती है, क्योंकि बिकॉज वो मैच की प्रैक्टिस रहती है। तो एलिसन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी रहती है, वो मैच की प्रैक्टिस कर रही रहती है, तो उसके पूरा मतलब जो चेहरा जो रहता है वहां पर पूरा पसीना पसीना होने लगता है, पसीना पसीना हो रहा रहता है। और वो गॉगल लगाई रहती है, कैप लगाई रहती है, और वो एकदम से पानी की बोतल लेके पी रही रहती है, और थोड़ा सा पानी की बोतल वो ऐसे लेके अपने पूरे फेस पे भी डाल देती है।
तो क्रियांशी वॉज लुकिंग एट, मतलब वो साइलेंटली बस देख रही रहती है। तभी वो उससे बोलती है कि हाय। तो वो कहती है हाय, डिड यू लाइक द कोट्स व्हिच आई सेंट टू यू? तो वो कहती है यस, एंड हाउ यू गेट दैट? तो कहती है कि वो एक्चुअली कल के लिए सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर तुम इतनी ज्यादा एग्रेसिव होकर चली गई। आई नो तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो, थोड़ा छोटी छोटी बातों पे रो देती हो। इट्स नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट यू एट ऑल, सो आई एम सॉरी। तभी वहां से क्रियांशी कहती है इट्स ओके, मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम प्रैक्टिस कर रही हो क्या? तो वो कहती है कि यस, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। डू यू वांट टू सी हाउ वी डू द प्रैक्टिसेस? तो क्रियांशी कहती है या श्योर। तो वो उसको बैक कैमरा ऑन करके पूरा चीजें दिखा रही रहती है। तभी वहां पर एक वो जो उसकी फ्रेंड रहती है वो एकदम से भागते हुए आती है और चिल्लाते बोलती है एलिसन रुको रुको रुको, एलिसन क्या हो रहा है? तो आके उसे बोलती है बेब्स चल चल चल, बाद में करना वीडियो कॉल, लेट्स गो लेट्स गो। तो वो अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलती है हे, तो कहती है हे ब्यूटीफुल गर्ल, राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग योर गर्ल आई एम टेकिंग योर गर्ल फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, कैच यू लेटर, बाय बाय। ऐसे करके वो फोन रख देती है। तो यहाँ पर क्रियांशी को बोलती है योर गर्ल, तो उसको भी थोड़ा अजीब सा लगता है। और एलिसन बोलती है योर गर्ल, तो कहते हैं ऑफ कोर्स योर गर्ल, इट्स नॉट डजंट मैटर। दूसरी तरफ जो हमारी यहाँ पर जो वो रहती है, नाम क्या उसका, क्रिस्टीना जब मॉर्निंग में उठती है तब वो वहां पर मतलब उठती है, तो जो उठती है तो वो ये देखती है कि वहां पर हमारी जोया है नहीं है। जोया एक मैसेज ड्रॉप करती है वहां पर बहुत प्यार से कि सॉरी मुझे जल्दी जाना पड़ा, मुझे मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी, एंड मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी दोबारा, और मैं जानना चाहूंगी अगर आप फ्री हो तो कभी भी आप मुझसे कॉल पे भी अपना चीज़ें शेयर कर सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शेयर करो। बस इतना ही मैसेज रहता है। तो आप फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।